चलिए देखिए, कह रहा है कोई परिवार के वर्ष के 5 महीनों के किराने का सामान पर 4600 रुपये, पहला कितना दिया है 4600, दूसरा कितना दिया है 5600, है ना। बोलो क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बोले थे, 4600, 5600, 4800, 4800, 3800, 6000, है ना, यही था क्वेश्चन में ना। अच्छा लेकिन एक चीज मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में क्या है, एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है कि 5600 है, फिर इसके बाद आपका 4800, 3800 रुपए, 6000 रुपए खर्च करता है, मतलब ये क्वेश्चन में कह रहा है ना। फिर किराने के सामान पर परिवार के 6 महीने के औसत खर्च को 4500 रुपए, औसत खर्च देखो दे दिया, कितना दिया औसत खर्च, औसत कितना दे दिया 4500, ये नहीं बोल रहा है। तो हमें छठवां महीना का पूछ रहा है कितना करना पड़ेगा, यही ना क्वेश्चन कर रहा है। पहले इतना 4600, दूसरा में कह रहा है 5600, तीसरा में बोला 3800, चौथा में क्या बोल सॉरी 4800, 3800, 6000, फिर यक्स यानी छठवां कितना पैसा रखे जिससे इसका औसत क्या हो जाए 4500 हो जाए, क्वेश्चन में ही कहना चाह रहा है। तो देखो इसको हम ट्रिक से ही लगाएंगे, कोई भी एक ऐसा नंबर मानो, इन सबके सामने एक ऐसा नंबर मानो 45 ही मानना पड़ेगा, एवरेज दे दिया तो एवरेज ही मानो, अपने आप से कोई संख्या लेना ही नहीं है, 4500 ही फिक्स मान लो एवरेज अपने हिसाब से। तो 45 रखे कितना कम है 1000, यही ना, यही नहीं बच्चा, अरे अच्छा प्लस, सॉरी यार प्लस 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा यह कितना कम है 45, 6 5 11, 11 ना, 1100 हो जाएगा, है ना। यह देखो कितना है प्लस 300 हो जाएगा। अच्छा यह कितने बाबू 700, माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको देखो कितना हो जाएगा 6000 करना है तो 2500 प्लस में हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ यहाँ पर, कहाँ पर, अरे सॉरी 15 हो जाएगा, 5 50 10 15, ठीक है ना। 100, 1100 सब सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब घटाते हैं, आराम से घटा लो। देखिए 100 जोड़ोगे 1200 हो जाएगा, 12 में 3 जोड़ दोगे 15 हो जाएगा, 15 15 3000 हो जाएगा, 3000 माइनस 7000 घटा दो इसमें से। कोई दिक्कत है तो यहां तक बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। 3000 में 70 घटा दो कितना हो जाएगा 2300 हो जाएगा। अच्छा प्लस में आएगा 2300 प्लस में आएगा। अच्छा ये प्लस है तो इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 4500 में से 2300 घटा दो बच्चा, कितना हो जाएगा 0 2 2 2200 आंसर आ जाएगा आपका। कोई दिक्कत समस्या है तो बताओ। 2200 क्लियर डाटा। तो ऑप्शन नंबर आपका देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो आज क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक बार क्वेश्चन बोलो थोड़ा, क्या क्या क्वेश्चन दिया बोलो, नंबर बोलो। 32, 34, 38, 31, 26 यक्स। अच्छा इनका टोटल एवरेज कितना दिया है 30। अच्छा इनका जो टोटल एवरेज है 30 दिया है। मेरी बात समझो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान पूछेगा क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। मेरी बात समझिएगा, क्वेश्चन कर रहा है 32, 34, 38, 31, 26 कामा यक्स 34 सॉरी 30। तो पूछेगा कि मतलब अगर यह संख्याएं हैं इतनी, देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, लेकिन 5 संख्याओं का मान दिया हमें, 5 संख्याएं दी है, तो पूछेगा छठवीं हम कौन सी संख्या रखें जिसमें हम जोड़े या घटाएं जो भी करें हमारा एवरेज कितना होना चाहिए 30 आना चाहिए, है ना। तो वह संख्या बताइए। हमने बताया इसको हम चाहे तो 2 मेथड से आपको बता सकते हैं, है ना, 2 मेथड से। लेकिन मैं देखिए एक क्या बताए थे, एक आपको मतलब डिटेल बताए थे कॉन्सेप्ट से बताए थे, एक मैंने ट्रिक मेथड लगाया था। 2 मेथड बताए थे कि नहीं, आप जिससे यूज करो आप, लेकिन आप लोगों ने वो 2 मेथड बताए लेकिन एक भी मेथड से आंसर नहीं दे पाए। तो देखिए एक काम करते हैं, अब मैं ट्रिक से बता रहा हूँ उसको, चलिए ठीक है ना, ट्रिक मेथड से, ट्रिक मेथड से बता रहे हैं। तो ट्रिक मेथड में क्या हो जाएगा, अगर मैं सपोज ट्रिक मेथड से, अगर मैं ट्रिक से
ट्रिक से बता रहे हैं, देखिए अगर आप समझ, अगर मैं टोटल एवरेज कितना मान लूं, 30 ही मान लो। टोटल एवरेज कितना मान ले, 30 मान लेना। और जो एवरेज दिया रहता है उसी को माना भी जाता है, मैंने बताया आपको, उसी को मानिए। तो मैं एवरेज कितना मान रहा हूँ सपोज 30, तो ये 30 से देखिए कितना ज्यादा है, +2। ये 30 से कितना है, +4 है। यह 30 से कितना है, +8 है। ये कितना है, प्लस है, अच्छा ये कितना है, -4 है। कोई दिक्कत समस्या तो बताओ, ये एक्स का मैंने नहीं बताया है, तो इसको कर लो, वो कितना हो जाएगा देखिए। अगर मैं इसको जोड़ दूं कितने हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना, 6 हो जाएगा। 8 6 14, 1 15, 15 हो गया। 15 -4 कर लो, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या तो बताओ, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, 11 हो जाएगा। अब इधर देखो, यह जो 11 है प्लस में है, प्लस में है कि नहीं। अगर मैं इसको यहां ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो इसको माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको घटा दो, 21 हो जाएगा, 19 हो जाएगा ना, 19 आपका आंसर हो जाएगा। 19 ऐसा तो नहीं हो सकता है, इसको खोलो, देखो ऑप्शन क्या दिया, 19 नहीं यार, दूसरा मेथड लगाओ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। 19 है ऑप्शन में, इसका ऑप्शन है 31, 29, 27, 28। 19 नहीं ऑप्शन में, क्या है, कुछ गलत संख्या नहीं बोल रहे, एक बार देख लो, 32, 34, 38, 21 संख्या ही गलत लिखा गया यार, हम भी कहीं होगा। यहां पर आएगा 21, 21, आप लोग 21 लिखे हैं, अब कर लो, नहीं इसीलिए हम भी कहीं क्यों गलत आ रहा है, चलिए, है ना, यहाँ पर हाँ, तो 21 है ना, 21 है। अब कर लो बाबू, देखिए आ जाएगा आंसर। अगर मैं 21 करूंगा तो ये कितना, 30 है ना, 30 से कितना कम है, 9, -9 हो जाएगा, है ना। तो इसको कर लो, तो 9 4 13 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 6 8 6 14, 14 -13, 14 -13 हो जाएगा, तो 1 बचेगा, प्लस में आएगा, प्लस में आएगा। इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, कितना हो जाएगा, 29। ऑप्शन नंबर आपका 29 देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है ना। चलिए, बात क्लियर हुई, यहां तक समझ में आया। मैं इसको डिटेल में अगर चाहूँ तो कैसे लगाऊं, जानते हो, 6 संख्या है, 6 से यहाँ गुणा कर दो, 6 से गुणा करके इन सबको जोड़ के उधर कर लो, घटा दो, आंसर वो भी आ जाएगा। बट वहां करोगे तो यार कितना लंबा है, तुम्हें जोड़ना घटा, ये सिंपल है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ाते हैं, लिखे होंगे।